ट्रेडिंग सीखते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है फटाफट से जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। वहाँ पे भी मार्केट से रिलेटेड अपडेट आपको वहाँ पे भी मिलते रहेंगे। शॉर्ट वीडियो भी वहाँ पे आते हैं, लॉन्ग वीडियो भी आती है, और जहाँ पे मैं कुछ ट्रेड लेती हूँ तो वो भी मैं वहाँ पे बताती हूँ। तो आज मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था, कहाँ पे लिया था, किस जगह पे लिया था, कौन सी स्ट्रैटेजी से लिया था, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी में देखेंगे तो अभी तक मैंने 4-5 दिन से ना कोई लॉन्ग वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि मेरे पास टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज था, तो मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं डाली थी। बीच बीच में मैंने 1-2 दिन शॉर्ट वीडियो डाली थी, बाकी ये मंथ में मैंने कोई लॉन्ग वीडियो नहीं डाला, नवंबर मंथ में, और ना ही शॉर्ट वीडियो ज़्यादा डाली है। आज से हो सकेगा तो मैं कंटिन्यू करूँगी, मैं ट्राई करूँगी कि मैं कंटिन्यू वीडियो डालती जाऊँ चैनल पर, क्योंकि कंटिन्यू करने से ही चीज़ें सीखने को मिलेंगी। गैप कर करके सीखेंगे ना तो चीज़ें समझ में नहीं आने वाली हैं। तो यहाँ पे आज मैंने मार्केट को वॉच किया था, मार्केट में मैंने कितने ट्रेड लिए थे वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट में, और बैंक निफ्टी में बात करेंगे कल की डेट में। देखेंगे 3 नवंबर को देखेंगे मार्केट में ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं था। आप देखोगे ना मार्केट में कितने इसने कल की डेट में कितने का लो मारा है, 43,222 का, और हाई देखेंगे 43,417 का। ठीक है, मतलब 200 पॉइंट के अंदर अंदर ही कल बैंक निफ्टी उसी रेंज में घूम रहा था। ठीक है, 200 पॉइंट के अंदर अंदर। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी लाइन दिख रही होंगी, तो जो हमारे पुराने व्यूअर होंगे उनको पता होगा कि ये सारी चीज़ें मैंने क्या मार्किंग की है। जो नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ यहाँ पे सबसे पहले कि यहाँ पे मैंने क्या क्या यहाँ पे मार्किंग की है। तो अभी तक मैं बता दूँ, अभी तक हमने टोटल 4 स्ट्रैटेजी सीखी है। 4 स्ट्रैटेजी पे हम यहाँ पे डेली मार्केट को चेक कर रहे हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क करती है। जैसे कि अगर मार्केट का ट्रेंड अप रहा तो वहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजी अच्छा वर्क करती है, मार्केट का डाउन ट्रेंड रहा तो वहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क करती है, साइडवेज मार्केट में कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क करती है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे हम एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग नहीं करते हैं, यहाँ पे हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं। जो भी मैं शॉर्ट वीडियोज़ डालती भी हूँ या अपना PNL डालती हूँ, जो भी मैं ट्रेड लेती हूँ वो सारा पेपर ट्रेडिंग है। और इसकी वीडियो मैंने भी बताई है कि पेपर ट्रेडिंग अगर आप भी करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट ऐप कौन सा रहेगा, उसकी वीडियो भी चैनल पे है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा पेपर ट्रेडिंग का ऐप बेस्ट है और जहाँ पे आप पेपर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप अगर मार्केट में नए हो ना, आप सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करना सीखो। पेपर ट्रेडिंग करते करते अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो कि हाँ आपका जितने भी ट्रेड आप लेते हो उसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रॉफिट में क्लोज होते हो, थोड़े बहुत लॉस होते हैं, फिर आप एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो। पहले आप पेपर ट्रेडिंग करो। मैंने ऑलरेडी एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग किया है, उसके बाद मैंने लॉस भी बहुत बड़े बड़े खाए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं एक्चुअल मनी से अब ट्रेडिंग नहीं करती हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले सीख रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने सीखा नहीं था, बस ऐसे ही मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे बहुत इजी लगा था कि बस करना ही क्या है, बाई करना है, सेल करना है और क्या करना है। तो मैंने वहाँ पर बहुत सारे लॉस खाए थे। उसके बाद अब भी मैंने सीखने पर फोकस किया है, लास्ट 3-4 मंथ से अब भी मैंने सीखने पर फोकस किया है। और साथ में आप लोग भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ में सीख सकते हैं। और यहाँ पे हम अभी पेपर ट्रेडिंग करेंगे और हो सकेगा तो जैन मंथ से नेक्स्ट ईयर से हम एक्चुअल मनी से भी ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी लेकिन हम डेली मार्केट को चेक करेंगे, डेली ट्रेड लेंगे अपने सेटअप से, जैसा हमारा सेटअप बनता है उस हिसाब से ट्रेड लेंगे। और फिर हम चेक करेंगे कि हम पूरे 1 मंथ में, जैसे नवंबर मंथ में हम कितने प्रॉफिट में क्लोज हो रहे हैं, दिसंबर मंथ में कितने प्रॉफिट में क्लोज हो रहे हैं। तो एक आइडिया आ जाएगा कि अगर हम एक्चुअल मनी से ट्रेड करते हैं तो हम वहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे या फिर हमें लॉस होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट में। बैंक निफ्टी में आज की डेट का बात करते हैं, यानी कि आज थी 6 नवंबर, मंडे का दिन था। और मंडे के दिन में देखेंगे कि यहाँ पे हमें कितने ट्रेड मिले और मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद आप देखोगे यहाँ पे जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल बनी थी, आप देखोगे बेरिश कैंडल बनी थी, काफ़ी बड़ी कैंडल बनी थी। आप देखोगे इसका हाई कितना है, 43,637 का हाई है, और इस कैंडल का लो देखोगे 43,473 का लो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑलमोस्ट 150 पॉइंट से ऊपर की कैंडल बनी है। तो यहाँ पे हमें कोई ट्रेड लेना ही नहीं है इतनी बड़ी कैंडल पे। बैंक निफ्टी में मैंने बताया है कभी भी 80, 90, 100 पॉइंट के ऊपर की कैंडल बने वहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि वहाँ पे हमारा एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा और उस हिसाब से हमें डबल टारगेट नहीं मिलेंगे जल्दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सेकंड कैंडल, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी है। ठीक है, यहाँ पे हम चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, बड़ा करके और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमने किस जगह पे ट्रेड लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी। ठीक है, ये वाली कैंडल बुलिश कैंडल बनी, और आप देखोगे जो अपना पिवोट पॉइंट है
उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, अगर आपने पिवोट पॉइंट की भी वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। मैंने सारी स्ट्रैटेजी की वीडियो की एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो सारी स्ट्रैटेजी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एक हमें ट्रेड यहाँ पे मिला था मूविंग एवरेज से मिला था। ठीक है, इस वाली कैंडल पे भी मूविंग एवरेज से ट्रेड मिला था, इस वाली कैंडल पे भी मिला था। ठीक है, तो दोनों कैंडल पे आपको मूविंग एवरेज से ट्रेड मिला था। ठीक है, ऐसे अगर इस कैंडल से सेकंड कैंडल ने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे मूविंग एवरेज से ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ पे हम एसएल लगा सकते हैं। ठीक है, बट मैंने ट्रेड यहाँ पे क्यों नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ पे ये पिवोट पॉइंट था। पिवोट पॉइंट हमारा क्या करता है, सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पे ये पिवोट पॉइंट था ना जो सपोर्ट का काम करता, इसलिए मैंने वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया, मूविंग एवरेज से ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है 2-3 दिन से। ठीक है, उसके बाद फिर आज भी गैप अप ओपन हुआ। फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल्स जो थी वो बेरिश कैंडल बनी थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट सीधा गिरते ही जाएगी, इसके लिए फिर मैंने वहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे वेट कर रही थी कि अगर पिवोट पॉइंट के नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग होती है और नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे निकलेगी तो वहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, जो कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में भी बताया था और टेलीग्राम में भी अपडेट किया था कि कहाँ पर मैंने एंट्री लेनी है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने बताई थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि मैंने किस जगह पर ट्रेड लिया था। तो यहाँ पर देखेंगे इस वाली कैंडल को देखेंगे, ये बेरिश कैंडल बनी थी, शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल थी। ठीक है, शूटिंग स्टार भी नहीं बोलेंगे बट बेरिश कैंडल देखेंगे। ठीक है, जैसे ही इस ग्रीन वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया, इस ग्रीन वाली कैंडल ने इसको जैसे इसके हल्के से नीचे निकली थी बट निकली थी, यहाँ पे मैंने पुट लिया था। मैंने कितने का पुट लिया था, यहाँ पे मैंने 43,600 का पुट लिया था। ठीक है, 43,600 का पुट लिया था। अभी मैं 43,600 के चार्ट में भी जाऊंगी कि मैंने वहाँ पे क्या रेट में लिया था, क्या रेट में सेल किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हमने कौन सी कैंडल पे एंट्री ली, हमने ली इस वाली ग्रीन कैंडल पे ली। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको 43,600 का पुट लिया। ठीक है, और धीरे धीरे करके यहाँ पे मार्केट एक साइडवेज हो गया था, बट वहाँ पे हमारा एसएल नहीं हिट हुआ था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया है कि मैं वहाँ पे 20 से 30 40 ऐसे पॉइंट का, 40 पॉइंट से ज़्यादा मैं एसएल नहीं लेती हूँ। ठीक है, 40 पॉइंट बहुत होता है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में मैं 10 से 12 पॉइंट का एसएल लेती हूँ, 8 पॉइंट 10 पॉइंट या मैक्सिमम 12 पॉइंट, इससे ज़्यादा पॉइंट का एसएल नहीं लगाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इसी वाली कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो गया था 1:2 का। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया स्टार्टिंग में हमें 1:2 का टारगेट लेने आना चाहिए। उसके बाद हम धीरे धीरे जब ट्रेडिंग सीख जाएंगे, जब मार्केट को डेली वॉच करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, उसके बाद हम अपने टारगेट को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं 43,600 की पुट में, और पुट में देखते हैं कि वहाँ पे मैंने क्या रेट में एंट्री ली थी, कहाँ पे एसएल लगाया था और कहाँ पे हमने टारगेट मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलिए चलते हैं 43,600 की पुट में। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं कौन सी कैंडल पे हमने एंट्री ली थी। तो यहाँ पे देखेंगे 940 की ये कैंडल है, 940 की कैंडल को 945 की कैंडल ने जैसे ही ब्रेक किया वहाँ पे हमने एंट्री लिया। ठीक है, चलिए हम चलते हैं 43,600 की पुट में। तो यहाँ पे आगे हम 43,600 की पुट में। ठीक है, और मैंने आपको टाइम बताया था 940 की कैंडल में हमने एंट्री ली थी। ठीक है, 940 की कैंडल में, 940 की कैंडल कौन सी है, ये वाली। अब 940 कैंडल का हाई देखेंगे कितना है, देखेंगे ये 229 के आसपास का हाई है। इसका लो देखेंगे कैंडल का कितना है, 202 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे जो जब सेकंड कैंडल ने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे मैंने जो रेट लिया था ये मेरा 230 में आया। अगर इस सेकंड कैंडल जो जिस कैंडल ने ब्रेक किया था, जिस कैंडल में हमने एंट्री ली थी, उस कैंडल का अगर लो देखेंगे तो कितना है, 220.68 के आसपास है। मैंने एंट्री ली थी यहाँ पे 230 का। ऐसे मैंने इसी कैंडल के नीचे लगाया था 940 की कैंडल के नीचे, तो इस कैंडल का लो देखेंगे 202 आ रहा है। मैंने 200 का राउंड फिगर 200 रुपये का ऐसे लगाया था, जो कि मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे मैंने 200 का एसएल लगाया है, 230 रुपये पे एंट्री की है और 1:2 का टारगेट यानी 60 पॉइंट का टारगेट। तो अगर 230 पे एंट्री की है तो 290 का हमारा टारगेट भी चाहिए। ठीक है, आप देखोगे धीरे धीरे मार्केट एक रेंज में था और इस प्रीमियम ने कितने का लो मारा, हमारी एंट्री करने के बाद आप देखोगे कितने का लो मारा, 209 रुपये तक गया था। ठीक है, बट हमारा एसएल हिट नहीं हुआ क्योंकि हमारा एसएल कहाँ था, 200 रुपये पे। और धीरे धीरे करके आप देखोगे इस प्रीमियम ने कितने का हाई मारा, यहाँ पे 310 का। मैंने एग्जिट मारा था 290 में, ऑलरेडी मैंने पहले से ही टारगेट लगा दिया था और 290 में मेरा ट्रेड जो था एग्जिट हो गया था। ठीक है, 290 में एग्जिट होने के बाद आप देखोगे धीरे धीरे ये प्रीमियम कहाँ तक गया। आप देखोगे धीरे धीरे मैंने एग्जिट मारा था 290 में, ये प्रीमियम कहाँ पे बंद हुआ, 130 पे। ठीक है, अगर इस प्रीमियम को और ज़्यादा हम होल्ड करके रखते तो हम यहाँ पे लॉस में होते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1:2 का टारगेट अचीव हो गया। अगर हम और बड़े टारगेट का वेट करते तो हम लॉस में आ जाते, या फिर हम क्या कर सकते, अपना जो एसएल है उसको हम ट्रायल करके थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके जाते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, 1:2 का, और 900 का प्रॉफिट हुआ था मुझे एक लॉट में, और उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी टेलीग्राम चैनल पे डाला है। तो अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए होंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं इंडेक्स में। उसके बाद हम देखेंगे, थोड़ा सा हम चार्ट को बड़ा करते हैं, चार्ट को बड़ा करके देखते हैं कि और हमारा कहाँ पे किस जगह पे
कौन सी स्ट्रैटेजी से ट्रेड बना था। ठीक है, इस वाली कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो गया था। ठीक है, फिर हमारी एक एंट्री यहाँ पे बनी थी। थोड़ा सा हम चार्ट को और थोड़ा सा जूम करते हैं। एक एंट्री हमारी इस वाली कैंडल पे बनी थी, इस वाली कैंडल पे। ठीक है, क्योंकि आप इस कैंडल को देखेंगे ना तो यहाँ पे नीचे की साइड में विक्स जाता है और सपोर्ट कहाँ पे लिया, जो प्रीवियस डे का लो था, ये ग्रीन कलर से देख रहे होंगे लाइन, ये प्रीवियस डे का हाई है, सॉरी लो नहीं है, प्रीवियस डे का हाई है। ठीक है, प्रीवियस डे का हाई भी है और यहाँ पे साथ में देखेंगे ना तो यहाँ पे हमारा पिवोट पॉइंट भी है। यहाँ पे पिवोट पॉइंट का भी सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का भी सपोर्ट, यहाँ पे देखेंगे तो 2 सपोर्ट यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, 2 सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बना था। यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल को जैसे ही सेकंड कैंडल ने ब्रेक किया तो यहाँ पे एंट्री लेते और इस कैंडल के नीचे हम ऐसे नहीं लगाएंगे, हम इस पिवोट पॉइंट के नीचे का ऐसे लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली यहाँ पे, आप देखोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी 43,450 के आसपास था, 425 से 450 के आसपास, और धीरे धीरे देखोगे आप पूरा 650 के आसपास तक गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 200 पॉइंट के आसपास यहाँ पे हमें एक मूवमेंट मिली। ठीक है, भले ही धीरे धीरे गया बैंक निफ्टी ऊपर, बट गया। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा ऑफिस का वर्क करती हूँ, काम करती हूँ, तो जिस टाइम पे मेरे पास काम रहता है उस टाइम पे मार्केट में मैं ट्रेड नहीं ले पाती हूँ। मॉर्निंग में ज़्यादातर मेरे पास थोड़ा सा टाइम रहता है तो उस टाइम पे मैं ट्रेड ले लेती हूँ, या फिर मैं दोपहर के बाद एक आध ट्रेड ले लेती हूँ। ठीक है, तो एक ट्रेड मैंने और लिया था, कहाँ पे लिया था वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कहाँ पे लिया था। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था, ये डोजी काइंड ऑफ कैंडल दिख रही है ना, यहाँ पे लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि इस मूविंग एवरेज के ऊपर बनी थी। ठीक है, और जो अपना आज की कैंडल का हाई था ये वाला, ठीक है, ये वाले हाई के नीचे ही बनी थी कैंडल, तो मुझे लगा था कि जब इतनी बड़ी बेरिश कैंडल यहाँ पे बनी है तो हो सकता है यहाँ से मार्केट में एक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिले। ठीक है, तो जैसे ही सेकंड कैंडल ने इसको मूविंग एवरेज से भी ट्रेड मिल रहा था और जैसे ही सेकंड कैंडल ने इसको ब्रेक किया मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। ठीक है, एंट्री लेने के बाद वो थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ा, बट वहाँ पे मैंने फिर बाद में जैसे ही मार्केट ने रिवर्स मारा तो वहाँ पे मैंने 100-150 रुपये के लॉस में मैंने वहाँ पे बुक कर लिया, लॉस बुक कर लिया। मतलब एक में मैंने 900 का प्रॉफिट किया था, एक में मैंने 900 रुपये का प्रॉफिट किया था, दूसरे में मैंने 150 का लॉस खाया था। ठीक है, तो मैंने टोटल 2 ट्रेड लिए थे, एक में 900 का प्रॉफिट और एक में 150 का लॉस खाया था। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर देखें तो यहाँ पे मेरा 750 का प्रॉफिट हुआ है लॉस को माइनस करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आज टोटल 2 ट्रेड लिए थे। किस स्ट्रैटेजी से लिए थे वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। यहाँ पे पहला जो ट्रेड लिया था वो मैंने पिवोट पॉइंट से लिया था, दूसरा जो ट्रेड लिया था वो मैंने 5 मूविंग एवरेज से लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जो हमने 3 से 4 स्ट्रैटेजी सीखी है अभी तक, जैसे कि पिवोट पॉइंट सीखा है हमने, मूविंग एवरेज सीखा है, प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग वाली स्ट्रैटेजी सीखी है और गैप बॉर्डर सीखा है, ये 3-4 स्ट्रैटेजी जो सीखी है ना, हम अलग अलग स्ट्रैटेजी से अलग अलग वीडियो बनाएंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी से हमें कितने ट्रेड मिल रहा है बैंक निफ्टी में। और इन सब की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा जो दूसरा चैनल है ट्रेडर दीपा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं ये सारी वीडियोस आएंगी जो 3-4 स्ट्रैटेजी को हम साथ में मिलकर देखते हैं। जैसे कि अभी की आप वीडियो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने 3-4 स्ट्रैटेजी यूज़ की है, उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड लिए हैं और देखा है कि कितने हमें ट्रेड मिल रहे हैं। ठीक है, अगर सिंगल स्ट्रैटेजी आप चेक करना चाहते हैं तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सिंगल स्ट्रैटेजी पे वीडियो आएगी। ठीक है, और कोशिश करूँगी मैं आज से ही वीडियो डालना स्टार्ट कर दूँगी, आज नहीं डाल पाई तो कल से डालना स्टार्ट कर दूँगी उस चैनल पर, तो उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।